सीधे रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ में जया शाह का बड़ा खुलासा, बड़ा कबूलनामा। कई बॉलीवुड सितारों को होती थी ड्रग्स की सप्लाई, उनको ड्रग्स दिए जाते थे। जया ने कई सितारों को ड्रग्स देने की बात कबूली है, इस बात को माना है एनसीबी की पूछताछ में। ये बड़ी खबर, एनसीबी ने कई सवाल दागे जया शाह के सामने, उस चैट को लेकर भी पूछा जिसमें जया शाह ने कई बॉलीवुड सितारों के नाम लिए हैं और कहा कि हाँ, कई बॉलीवुड सितारों को ड्रग्स जो है सप्लाई किया जाता था। और इस खबर पर सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी दीपक दुबे मुंबई में मौजूद हैं और सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के बाहर मौजूद हैं। दीपक, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। जया शाह ने बड़ा खुलासा किया है, कई बड़े नाम लिए हैं कि हाँ, उन सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे। जी, आपको बता दें, जया शाह से लगातार 3 दिनों से एनसीबी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और आज भी उन्हें तलब किया गया है। ऐसे में जया से जब ये पूछा जा रहा है कि किन किन सेलिब्रिटीज को आपने ड्रग्स मुहैया कराए थे, किन किन सेलिब्रिटीज को आपने सीबीडी ऑयल मुहैया कराया था, तो उसने पूछताछ में कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं। यहां तक कि जो क्वान कंपनी है उसके जो एक कर्मचारी, एक ऊपरी ओहदे पे बैठे हुए शख्स हैं, उनको भी ड्रग्स मुहैया कराने की बात, सीबीडी मुहैया कराने की बात उन्होंने कबूली है। इस पूरे मामले में ध्रुव जो कंपनी के सीईओ हैं क्वान के, उनसे पूछताछ और उसके साथ जया शाह और उसके साथ साथ करिश्मा, इन सभी से पूछताछ की जाएगी फिर से। करिश्मा हालांकि उन्होंने अब तक एनसीबी के सामने हाजिर नहीं हुई हैं, अपने पर्सनल कारणों की वजह से एनसीबी को उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन ध्रुव और जया शाह से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसमें ही पूछताछ में कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में और जो नाम खुलकर सामने आएंगे तो इनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जया का जो नेक्सस था, या कहें कि जया का जो लिंक था, वो महज रिया या सुशांत या शौविक इन सभी तक नहीं था। ये कई और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के टच में थी, क्योंकि जो क्वान ये कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। एक और बड़ी खबर दीपक, रोक रही हूं, कई बॉलीवुड सितारों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इस ड्रग्स केस में एनसीबी भेजेगी नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है कई बड़े सितारों को नोटिस भेजने की तैयारी में है और तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें जिन अभिनेत्रियों के नाम सामने निकल कर आए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा को नोटिस भेजा जा सकता है। देखिए, वो चैट एनसीबी के पास मौजूद है, इसी के आधार पर इनको नोटिस भेजा जाएगा। और इस खबर पर सीधे में रुक कर लेती हूं, मुंबई में इंद्रजीत भी मौजूद है। इंद्रजीत, ये बड़े नाम है और इनको नोटिस भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि मुश्किलें चैट के आधार पर इन बड़े सितारों की बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, मुश्किल बढ़ने वाली है और ये जो चारों नाम आपने लिया, इनको शुक्रवार से पहले नोटिस भेजा जा सकता है और एनसीबी इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और एनसीबी की तैयारी इस तरह की है कि लगातार जो आपने देखा कि जो बिजनेस मैनेजर हैं या टैलेंट मैनेजर हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनसे जो जानकारियां मिल रही है उनसे एक प्रूफ इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग ड्रग्स लेते थे, उनका क्या क्या रोल था, कौन कितनी क्वांटिटी में लेता था, क्या कोई इसमें आगे बेचता भी था। क्योंकि अगर डायरेक्ट एनसीबी इन बड़ी हीरोइनों से पूछताछ करती तो एनसीबी के पास कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं होता, क्योंकि इसमें लिंक इस तरह से है कि ड्रग पैडलर से जो डील करता है वो ज़्यादातर जो मैनेजर हैं उनके वो डील करते हैं और मैनेजर से ये लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिंक है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसलिए पहले जो उनके मैनेजर से पूछताछ होगी, जिन लोगों से उन्होंने ड्रग लिया है उनसे पूछताछ होगी और इसके बाद इनको सम्मन भेजकर इनको बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपने देखा कि लगातार जया शाह से पूछताछ हो रही है, यही कारण है कि आज भी जया शाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो टैलेंट मैनेजर रही हैं और क्वान कंपनी से जुड़ी रही है। तो कहीं ना कहीं क्वान कंपनी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध लगती है, यही कारण है कि उनके जो सीईओ हैं उनको भी बुलाया गया है। और जया शाह ने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीबी के साथ शेयर की है ड्रग्स को लेकर, इसीलिए आज फिर से उनको बुलाया गया है। क्वान कंपनी की टैलेंट मैनेजर है, मात्र रिया चक्रवर्ती तक जया शाह
सीमित नहीं है। कई ऐसी बड़ी अभिनेत्रियां हैं जिनके संपर्क में वो थी और उन्हीं से बातचीत की जो चैट है वो सामने निकल कर आई। एक बार फिर से मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूं। मैं आपके पास आ रही हूं भूमिका सिंह जी। ये ड्रग्स का जो मामला सामने निकल कर आया है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये जो तमाम अभिनेत्रियों के साथ चैट है, जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है, नोटिस भेजने की तैयारी में एनसीबी है, कैसे देख रही हैं आप इस ड्रग्स के खेल को? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है भूमिका सिंह जी। संजना जॉन मैडम, मैं आपके पास आ रही हूं। ये क्या है ये ड्रग्स का खेल? जरा मैं समझने की कोशिश करी हूं। आपने कहा कि जब आप पार्टियों में जाती थी, वहां पर लोगों से मिलती थी, तब ड्रग्स की कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक से ये चैट सामने आना, एनसीबी को इतने बड़े सबूत मिलना, जया शाह का खुलासा करना, इसको कैसे दरकिनार करेंगी आप? एक जो आपने सही बोला, मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि मैंने कभी लिया भी नहीं। जो ग्रुप अब हम देख रहे हैं वो एक इंटीमेट सर्कल लग रहे हैं, सो मे बी इसी सर्कल के अंदर ही होगा। मैंने काफी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया है, हम यूथ को ड्रग्स के खिलाफ समझाने के लिए काफी कैंपेन्स किया है और काफी सेलिब्रिटीज इसमें जुड़े भी हैं। सो जो जितना मैंने देखा हॉलीवुड में या बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज हर दम, स्पेशली बॉलीवुड के अंदर सेलिब्रिटीज हर दम हमारी यूथ को अच्छा दिखाने के लिए और सही माध्यम से उनको समझाने का कोशिश करते हुए मैंने देखा। लेकिन ये अब जो हम देख रहे हैं एक नेक्सस, एक कार्टेल जो ड्रग्स का है, स्पेशली अब जो खुल के दिख रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू, सो मे बी वो एक स्पेसिफिक सर्कल हो जिनके अंदर ड्रग्स का हो। लेकिन अभी एनसीबीआई जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन करके निकलाएगा, जो गलत है हमें पता चलेगा। लेकिन जितना काफी एक मेजॉरिटी जो है इंडस्ट्री के अंदर, मेजॉरिटी जो है वो सही है और वो है जो यूथ को सही माध्यम से दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, एंड दे आर अगेंस्ट ड्रग्स। और इस मामले पर कोई बड़ा जो चेहरा है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब चुप क्यों है? सबने एक दूसरे के साथ काम किया है, वो वेट कर रहे क्योंकि बिना दीज आर एलिगेशंस एंड जितना भी हो एट दिस पॉइंट देयर हैज टू बी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होना जरूरत है, क्योंकि जो अब आया है एक बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हम किसी को उंगली वी कैन पॉइंट फिंगर्स कि ये गलत है या नहीं है। सो इसीलिए हमें टाइम देने चाहिए जिसको भी एनसीबी को इस पर देखिए, एक बात तो तय है संजना जॉन जी, एक बात तो तय है कि एनसीबी बिना तैयारी के, बिना सबूतों के किसी पर हाथ नहीं डालती है, किसी तक नहीं पहुंचती है। ये तो आप मानते हैं? ये तो आप बिल्कुल नहीं, हमें पूरा विश्वास है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर पर और एनसीबी पर और सीबीआई पर हमें पूरा विश्वास है। कोशिश कर रहे हैं आकाश जी, क्या मानते हैं ये जो ड्रग्स का खेल उजागर हुआ है, इसमें सच्चाई है या फिर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं पहले तो ये जनरलाइज मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जिस किसी का भी नाम आता है कानूनी कार्रवाई होती है, तो बाकायदे कानूनी कार्रवाई हो रही है और वो होगी भी। और मैं भी 80% से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम कर चुका हूँ, फिल्म और टीवी सीरियल्स में, लेकिन मैंने मेरे सर्कल में कहीं भी ड्रग्स नहीं देखा है अब तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में से या मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, कोई अपने कमरे में बैठ के क्या कर रहा हमें नहीं पता है। तो अगर कहीं किसी ने भी छुप के या किसी भी तरह से लिया है और कभी भी पता चलता है अगर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए 100%। और संजना जॉन जी, आपके एंटी ड्रग कैंपेन से मैं भी जुड़ना चाहूंगा। शो के बाद आप मुझसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा और मैं आपके एंटी ड्रग कैंपेन से जुड़ना चाहूंगा। मगर आकाश जी, आज की बात तो है नहीं, आप भी इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, ड्रग्स की बात पहले भी आती रही है, ड्रग्स की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।